आज की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में सीबीआई केस को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जाने केजरीवाल को मिली जमानत की पूरी जानकारी और उन पर लगी शर्तों के बारे में। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में सीबीआई केस में जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मामले में भी जमानत मिल चुकी थी और अब सीबीआई के मामले में भी कोर्ट ने राहत दे दी है। इसका मतलब यह है कि उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त केजरीवाल पर कुछ सख्त शर्तें लगाई हैं। ये शर्तें वही हैं जो ईडी के मामले में लगाई गई थी। अब केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा नहीं सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल पर कौन सी शर्तें लागू होंगी। केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा सकेंगे। वह किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। ट्रायल के दौरान वह इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से बातचीत करने पर भी रोक होगी। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। साथ ही उन्हें जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग देना होगा। आइए अब आपको बताते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी और केस के सफर के बारे में। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनावों के चलते 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्थायी जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। ईडी के मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और अब सीबीआई केस में भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस कथित घोटाले की शुरुआत दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 2021 व 22 से हुई थी। 17 नवंबर 2021 को लागू की गई इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब के कारोबार से खुद को अलग कर लिया और इस क्षेत्र को निजी हाथों में सौंप दिया। सरकार का दावा था कि इस नीति से माफिया राज खत्म होगा और राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन जुलाई 2022 में तब के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया और कथित शराब घोटाले की जांच शुरू हुई। तो ये थी अरविंद केजरीवाल के मामले की पूरी जानकारी, जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिली जमानत के साथ कई शर्तें भी लागू की गई हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस की दिशा क्या होगी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए यूबी न्यूज। धन्यवाद।